बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल लो बजट में, कम बजट में आप बना सकते हैं। ये भगारी तुरई है। इसमें हमने कोई भी चिकन या बीफ शामिल नहीं किया, सिर्फ भगारी तुरई है ये, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको एक बार लाज़मी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है बहुत ही मज़ेदार आप इसको अंडे का खागीना बनता है उस टाइप की भी लगती है, थोड़ा थोड़ा कीमे जैसा टेस्ट भी लगता है। जो वेजिटेबल लवर्स हैं, जो वेजिटेरियन दोस्त हमारे देख रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही आइडियल और बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी तुरई की सिलेक्शन बता रही हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास हाफ़ केजी तुरई थी और बिल्कुल कच्ची थी, बिल्कुल ये तुरई और फ्रेश थी। आपने जितनी फ्रेश सब्ज़ी का सिलेक्शन करेंगे इतना ही आपकी सब्ज़ियों में टेस्ट आता है। अदरवाइज़ आप अगर बासी सब्ज़ियाँ लेंगे और बनाएंगे तो उसमें टेस्ट नहीं होता, वो बहुत पुरानी हो जाती हैं, उनका टेस्ट और विटामिन सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने जो है पीलर की मदद से अच्छे से इसको पील कर लेना है। इसके छिलकों को बहुत आसानी से छिल जाती है ये। नाइफ़ के मुकाबले में पीलर हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहता है। तो मैं यहाँ पे पीलर की हेल्प से सारे छिलके जो है वो पील आउट करके तुरई को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। जितने आप छोटे पीसेस में इसको कट करेंगे इतना ही ये जल्दी गल जाएगी और आधे घंटे में ये बन जाती है रेसिपी, और बहुत ही मज़े की। आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं और चावलों से भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पील करके और छिलके उतार के दिखा देती हूँ आपने किस तरह बनानी है। हाफ़ केजी तुरई में हमारे पास हाफ़ केजी टमाटर जाएंगे। यहाँ मैंने सारे जो है तुरइयों को पील आउट कर लिया है और सारे जो है छिलके उतार लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। बीच में से आपने दो साइड से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट लेना है और सारी तुरई आपने इसी तरह काटनी है। अगर आप बहुत बड़े बड़े पीसेस काट लेंगे तो उसके बीच जो है वो बीच में रह जाएंगे और साइड का पार्ट जो होगा वो अजीब सा गलेगा नहीं और बहुत ही अच्छा मज़ेदार टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ मेरे पास एक बोल है और इसमें मैं सारी तुरई जो है वो हमारी निकाल लूँगी और ये देखें सारी मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि हम अपने कटिंग बोर्ड को फ्री कर सकें। साथ में हम इसमें टमाटर डालेंगे और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता आप अपने हर खाने में ज़रूर डाला करें ताकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये मेरे पास हाफ़ केजी तुरई मैंने छील ली थी और अब मेरे पास यहाँ पे 4 टमाटर हैं जो तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़े ही कम हैं, आपने इतने लेने होंगे। और यहाँ पे मैं आपको मसाले बताती चलूँ। मसाले में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, और जब लाल मिर्च डालते हैं तो आधी चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, और साथ ही में मैं इसमें शामिल कर लूँगी 1 टीस्पून नमक, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं इसमें एक जो है चाय का चम्मच यानी 1 खाने का चम्मच जो है ये मैं क्यूब्स में जमा के रख लेती हूँ। तो जो आप भी है इसको इसी तरह अगर चाहें तो जमा सकते हैं, या इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि इसको किस तरह क्यूब्स में जमा के आपने रखना है। तो ये तुरई है और ये हमारे पास सारे मसाले हैं और बहुत कम बजट में, बहुत कम पैसों में ये रेसिपी हमारी बन के तैयार हो जाती है। तो आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए और टमाटर जो है वो मैंने यहाँ पे इनका छिलका उतार लिया था। छिलका उतार के इसीलिए हम यूज़ करते हैं खानों में क्योंकि ये जो है छिलके जो है वो गलते नहीं हैं, आपके सालन में बहुत ख़राब सा टेस्ट देते हैं।
यहाँ मैंने टमाटरों के छिलके उतार लिए थे और टमाटरों को भी हम तुरई की तरह ही बिल्कुल उसी साइज़ के कट करके इसको भी हम एक साइड पे तैयार कर लेंगे, ताकि जब हमारी तुरई हल्की सी मैं जब तेल में डाल के फ्राई करूँगी तो उसके बाद हमें टमाटर यूज़ करने होंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटरों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके नॉर्मल छोटे छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पे अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टमाटर सारे ही कट आउट कर लिए हैं। कटिंग बोर्ड पे इजीली कट जाता है। और अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक पतीली रख ली है और अब मैं इसमें जो सालन हम बनाते हैं बड़े वाले चम्मच भुनाई करते हैं वो वाले 2 चम्मच जो है मैं इस पतीली में ऐड कर लूँगी और इसको हल्का सा जो है वो गर्म होने तक का उसका वेट करूँगी। तुरई की रेसिपीज़ आपने बहुत सारी देखी होंगी बट ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत क्विक है। और यहाँ पे मैं इसमें देखें थोड़ा सा ही हमारा तेल हल्का सा गर्म हुआ था तो मैंने इसमें तुरई शामिल करके अब मैंने थोड़ी सी आंच को जो है वो बढ़ा दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चूल्हे पे जो है वो तेल में हल्की सी तुरई पकी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए बस ऐसे ही पका लूँगी। 2 मिनट के बाद मैंने जो है इसको अच्छे से मिक्स किया है। सिर्फ तेल में जो है इसको फ्राई किया था हमने और इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ज़्यादा तेल नहीं है, ये बस नॉर्मल है कि आपके जब सालन पूरा तैयार होगी ग्रेवी तो अच्छे से ये ऊपर एक लेयर जो है वो ऑयल की रोगन की बन जाएगी। बस इतना ही तेल डाला है। बाकी तेल और नमक तो एक ऐसी चीज़ है आप अपने हिसाब से जो आपके घर वालों को अकॉर्डिंगली टेस्ट जो होता है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं अपने खानों में। 2 मिनट फ्राई करने के बाद ये हम तेल में इसलिए फ्राई करते हैं ताकि तुरई का जो कलर है वो उसी तरह ग्रीन फ्रेश रहे। इससे कलर जो है वो सील हो जाते हैं। जैसे ही हमारे 2 मिनट पका लिया था हमने तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि क्यूब में जमा हुआ है तो वो छूटते छूटते 1-2 मिनट लगते हैं और वो फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है खानों में। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर जो मैंने आपको 1 चाय का चम्मच बताया था वो इसमें शामिल कर रही हूँ और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि टमाटर डालने के बाद जो तेल हमारा एग्जिस्ट ऑयल जो हमारा रिलीज़ होगा वो बिल्कुल उसका रेड कलर आके निकलेगा। ये एक टिप है कि आप जब सुरख मिर्च स्टार्टिंग में डाल के इसको भुनाई करते हैं तो आपके सालन का कलर बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा जो है वो बन के निकलता है। अब मैं यहाँ पे आधा गिलास जो है पानी का मैंने इसमें शामिल किया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी मिर्ची की जो कच्ची मिर्च की स्मेल है वो अच्छे से जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी भुनाई इसमें हो जाए। जैसी मिर्च हमारी भून गई थी तो अब मैंने इसमें बकाया मसाले डाल दिए थे। जो कुटी हुई मिर्चें थीं और नमक था और हल्दी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके पकाऊंगी। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते लिए हैं और 4 अदद जो है वो मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसमें इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू निकल के आती है कड़ी पत्ते की वजह से। डाल के इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा कड़ी पत्ते का टेस्ट। और यहाँ पे जैसे ही मैंने थोड़ा सा 1 मिनट भुनाई की थी तो मैंने यहाँ पे हमारे जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको मैं तेज़ आंच पे अच्छे से भुनाई कर रही हूँ क्योंकि टमाटर डालने के बाद हमें इसमें पानी नहीं डालना होगा। टमाटरों का अपना ख़ुद का पानी काफ़ी रिलीज़ हो जाता है, आपको दिख रहा है। अब मैं इसको ढक के पका लूँगी, लिड लगा के हम इसको 15 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद इसको चेक किया है मैंने तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सारा जो है वो
रिमेनिंग वाटर जो है, एक्सेस वाटर, वो सारा इसमें रिलीज़ हो गया है और अभी हमारे सालन में कहीं भी ऑयल नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। अब मैं इसको लिड लगा के मैंने 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे छोड़ा था और यहाँ पे मैंने इसको देखें 5 मिनट के बाद आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है, यानी हमारे रोगन की तह ऊपर आना शुरू हो गई है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देखें टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं हमारे। छिलका उतारने की वजह से टमाटर आपके खाने में कहीं भी नज़र नहीं आते और तुरई भी हमारी बिल्कुल कीमे की तरह भुन गई है और बहुत ही मज़ेदार सी ये। इस वक्त मैं आपको खुशबू नहीं दिखा सकती, खुशबू अगर आप इस वक्त बहुत मज़े की आ रही थी और बहुत ही टेस्टी तुरई बनी थी ये। तो आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो फैमिली में आपके लोग तुरई नहीं खाते वो भी आपसे फ़रमाइश पे बनवाएंगे और ये मेरा वादा है कि बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी अगर आप बिल्कुल प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स मेरे बताए हुए जितनी भी क्वांटिटी मैंने बताई है उस हिसाब से बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसमें पानी शामिल कर लिया था और ग्रेवी के मुताबिक जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो, हम यहाँ पे इसको चावलों के साथ मैं इसको सर्व करूँगी तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी छोड़ी है। अगर आप रोटी से खाएंगे तो आप इसको थोड़ा भुनाई करके भी रख सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे मैंने लिड लगा के रख दिया ताकि हमारा अच्छे से तेल ऊपर आ जाए। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया था और यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया था। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा कलरफुल सा रेड बिल्कुल ये सालन बनता है। और ये मैं यहाँ पे इसको हरा धनिया से गार्निश कर लूँगी। ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। और ये मैं इसको लास्ट में सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी थी। आई होप आज की वीडियो आपने बहुत पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।